सो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं पोकेमॉन मास्टर जर्नीज के एपिसोड 10 की स्टोरी हिंदी में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टीम रॉकेट स्टार्टिंग में सो रही थी। जैसी नींद में जेम्स को थप्पड़ मार देती है और फिर जेम्स नींद में उठ के म्याउथ का जो शेल था ऊपर का उसे रॉकेट प्राइस मास्टर मशीन में लगा देता है और फिर वो वापस सो जाता है और फिर पेलिपर मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है। तो मशीन में से बहुत सारे लगातार पोकेबॉल्स निकलने लगते हैं जिसमें कि गलपिन्स होते हैं। गलपिन्स सारे बाहर आके और उस जगह से बाहर चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में गो रनिंग कर रहा था। वो रुकता है तो घास में हलचल होती है तो गो चेक करने जाता है तो ऐश उसे आके गलती से गिरा देता है पीछे से। तो गो निकल नहीं पा रहा था। ऐश हेल्प करता है उसकी। जब गो बाहर आता है तो गो अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि मेरा सर जली जैसा लग रहा है और मैं अपना हाथ भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो ऐश बोलता है तुम्हारे सर पे गलपेन है पर ये कहाँ से आया। तो गो बोलता है कि झाड़ियों में था, शायद वहीं से। तो ऐश बोलता है ये तुम्हारे सर पे फंसा है और तुम हाथ भी नहीं निकाल पा रहे हो। फिर ऐश भी कोशिश करता है, वो दोनों गिर जाते हैं और जब ऐश उठता है तो उसके पे भी एक गलपेन चिपका हुआ था एंड ऐश और पिकाचू दोनों उसे टच भी कर चुके थे। तो अब वो लोग अपना हाथ भी नहीं निकाल सकते थे। वो लोग प्रोफेसर सीरीज के लैब के पास मतलब लैब में जा रहे थे ताकि वो मदद मांग सके। और फिर सामने पार्क में अलकज़ाम का शो चल रहा था तो वो देखने जाने वाले थे। मतलब उन्हें अच्छा लगता है तो वो देखने जा रहे थे। तभी बीच में साइड से बहुत सारे गलपेन्स आ जाते हैं और वो सारे उनसे चिपक जाते हैं। उसके बाद वो अलकज़ाम और बहुत सारे पोकेमॉन्स को भी उसमें मतलब उनकी तरफ जाते हैं और उसमें वो पोकेमॉन्स भी चिपक जाते हैं और फिर रोल करके वो चीज बढ़ती जा रही थी, आगे की तरफ जा रही थी। और फिर अलकज़ाम साइकिक अटैक करता है अंदर ही से तो वो हवा में उड़ जाता है। और फिर लैब में प्रोफेसर सीरीज भी इसी चीज को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक अनडिस्कवर्ड पोकेमॉन होगा। तो वो बड़ा सा गोला एक बिल्डिंग से टकराता है और अलकज़ाम को चोट लगती है। तो अब वो साइकिक अटैक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है उसका और फिर वो गोला मतलब जिसमें वो सब थे वो गिरता है और फिर ऐश को मजा आ रहा था उस वक्त। तो रास्ते पे एक स्नोलैक्स था तो वो गोले में आ जाता है वो भी। और फिर प्रोफेसर सीरीज इसके बारे में पता कर रहे थे तो ये बड़ा होता जा रहा था एंड प्रोफेसर सीरीज को पता चलता है कि इसके अंदर ऐश और गो भी हैं। उन्हें एक फोटो से पता चलता है ये बात। तो क्लोई भी घर की तरफ आ रही थी तो उसे गो का कॉल आता है। गो बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मुसीबत में है और वो लैब के पास पहुंचने वाले हैं। तो और उधर अलकज़ाम वापस से साइकिक अटैक कर देता है जिससे वो चीज वापस हवा में आ जाती है। तो प्रोफेसर सीरीज खुद आके क्लोई से फोन लेके गो से बात करते हैं और फिर वो गो को बोलते हैं कि वो गलपेन्स को बोले कि वो गैस्ट्रो एसिस मूव करे। बट गो गलत सुन लेता है और एस्ट्रो ग्लासेस मूव करने को बोल देता है गलपेन्स को। पर वो लोग फिर भी छूट जाते हैं और फिर बाद में वो लोग घर पे आते हैं और फिर प्रोफेसर सीरीज उन्हें बताते हैं कि उन्होंने गैस्ट्रो एसिस मूव करने को बोला था ना कि एस्ट्रो ग्लासेस। बट एशर को खुश थे बिकॉज अब वो निकल चुके थे उससे। अब जेसी का वोबाफेट उड़ चुका था एंड वो उस मशीन से एक पोकेबॉल निकालता है। म्याउथ भी उड़ चुका था और फंस गया था। वो पोकेबॉल लेने के बाद वोबाफेट म्याउथ को भी निकाल देता है और फिर वोबाफेट पोकेबॉल फेंकता है तो एक चूटल नाम का पोकेमॉन बाहर आता है। तो फिर वो बाहर चला जाता है। उसके पीछे म्याउथ और वोबाफेट भी बाहर जाते हैं। चूटल को पार्क में जाना था तो उसके साइड से एक टर्टविक जाता है। उससे टर्टविक उससे थोड़ा आगे निकल जाता है इसलिए वो उस पर हंसता है। तो वो दोनों तो फिर चूटल भी उससे आगे निकलने की कोशिश करता है और वो दोनों ऐसे ही करते जा रहे थे। तो म्याउथ को लगता है कि ये लोग दोस्त बनना चाहते हैं पर टर्टविक बोलता है कि मैं इस जैसे बेकार पोकेमॉन का दोस्त नहीं बनने वाला। तो दोनों में बहस हो जाती है। अब वो लोग रेस करना चाहते थे तो वोबाफेट झंडा लेके फिनिशिंग लाइन पे खड़ा हो जाता है एंड म्याउथ रिकॉर्ड कर रहा था। रेस स्टार्ट होती है। वो लोग बढ़ रहे थे और एक टॉर्कोल भी उन्हें ज्वाइन करता है। फिर टॉर्कोल को हंसी आ रही थी तो वो स्टिम कर देता है। उसके पेट में भी दर्द हो रहा था तो वो बाहर हो जाता है रेस से और उस स्टिम से चूटल और टर्टविक आराम से बाहर निकल जाता है। और फिर एक झूला था आप सामने, उसे पार करना था तो वो उसे पार कर रहे थे। तभी चूटल गिरने वाला था बट वो बच जाता है, उसे टर्टविक बचा लेता है। नेक्स्ट था सैंड। वहां पे एक और पोकेमॉन उन्हें ज्वाइन करता है रेस में
बट लास्ट में वो कुछ ज्यादा ही तेज था तो उसके सर पे लग जाती है और वो भी बाहर हो जाता है। फिर वो लोग बाहर आते हैं सैंड पार करके। फिर टर्टविक के सर पे जो पत्ते थे, मतलब पत्ते होते हैं, वो मुरझा रहे थे, मतलब नीचे हो गए थे बिकॉज उसको पानी की जरूरत थी। तो चूटल वाटर गन करता है और फिर टर्टविक उसे थैंक्स बोलता है और फिर वो लोग रेस कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद बहुत सारे शेल पोकेमोन बढ़ते जा रहे थे, मतलब आए जा रहे थे और बहुत सारे हो गए थे। वो लोग बस वॉफेट के पास पहुंचने वाले थे। वॉफेट डर जाता है और फिर वो पीछे की तरफ भागने लगता है। मैं उसे रुकने को बोलता है बट वो नहीं रुकता और वो पीछे की तरफ भागे जा रहा था। वो गिर जाता है। तभी 3-4 ब्लास्टर्स के ऊपर एक आदमी खड़ा था। उनके सारे शेल पोकेमोन थे वो सारे, तो वो उन्हें वापस बुलाते हैं और सारे पोकेमोन बहुत खुश थे। वो लोग उनके पास चले जाते हैं और चूटल तो टीम रॉकेट का था तो वो पहले रेस खत्म करता है और फिर म्योथ बोलते हैं कि तुम जीत गए हो। तो फिर चूटल बोलता है कि मुझे पता था ये रेस आसान होने वाली है। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।